उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में भी तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। इस बीच नेटवर्क 10 ने लखनऊ में लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने बताया कि बढ़ती गर्मी में न सिर्फ उनके कामकाज को प्रभावित किया है बल्कि स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। सुनिए। इस समय हम लखनऊ के कैसरबाग इलाके में हैं और यहाँ पे कुछ लोग तरबूज खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। उनसे समझते हैं कि गर्मी से क्या परेशानियाँ और उनसे बचने का उपाय ये लोग क्या करें। सर, आप तरबूज लिए हैं, खरबूज ले रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? गर्मी से बचने के लिए तो तरबूज ले रहे हैं हम लोग। खीरा, ककड़ी ये सब खा रहे हैं। धूप बहुत हो रही है ना, लू लग रही है, लू चल रही है, इससे बचने के लिए ये ले रहे हैं। बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये तरबूज। और ये कहा जाए कि गर्मी से बचने के लिए मान लीजिए ये कर ही रहे हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हैं फिर आए हैं, कहीं पे प्याऊ की व्यवस्था देखी कि नहीं, जहाँ पे जल पीने के लिए व्यवस्था की गई हो या अन्य सुविधाएं जो गर्मी में मिलनी चाहिए? नहीं, पियाओ की व्यवस्था कहीं नहीं ना, कहीं पर शेड भी नहीं ना कि आदमी जैसे रोड पर जा रहे हैं कहीं पर रुक जाएं, रेस्ट कर लें, ऐसा भी नहीं ना कहीं पर। और कहीं पर पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। पानी अगर आपको पीना है तो आपको बोतल खरीद के ही पीना पड़ेगा। पानी की बोतल खरीद के ही पीना पड़ेगा। किधर रहते हैं, किस कॉलोनी की तरफ रहते हैं? हम लोग यहीं उदयगंज में रहते हैं, उदयगंज में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उदयगंज के निवासी थे जो कैसरबाग इलाके में गर्मी से बचने के लिए तरबूज लेने आए थे। इनसे पूछा गया कि क्या सरकार के तरफ से जो व्यवस्थाएं गर्मी से बचने के लिए या फिर जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या ये कहा जाए ट्रस्ट या एनजीओ जो चलाते हैं सोशल एक्टिविटी में, सोशल वर्कर हैं, उनके तरफ से प्याऊ की व्यवस्था या शेल्टर होम की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं जो गर्मी से बचाव के लिए की जा सकती हैं वो मिली कि नहीं। तो उनका कहना था कि घर से निकलने के बाद कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दिखी। अगर प्यास लगते भी है, गर्मी से बचना है तो आपको अपना पानी खुद ही खरीद कर पीना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ। नमस्कार, इस समय हम लखनऊ के उदयगंज इलाके में हैं और यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए खीरे, ककड़ी लोग खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने खीरा खरीदा, गर्मी से कितनी परेशानियाँ, उससे बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? गर्मी ये खाने के साथ ये खा लिया जाता है खीरा। थोड़ा अब आजकल आ रहा तो थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है, दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ चल जाता है। जो जिस तरह की गर्मी पड़ रही है इस बार, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, काम को कितना प्रभावित कर रहा है या सेहत पे कितना असर है इसका? अरे सेहत पे क्या, अभी हम चले आ रहे हैं पीजीआई की तरफ से तो ठंडा ठंडा अपने किनारे किनारे आ रहे हैं, पेड़ लगे हैं दोनों तरफ तो छाई छाई आ गए, वरना रोड पे चलना बड़ा मुश्किल है, गाड़ी गर्म हो रही है पूरी सब। तो आप देखें किस तरह से गर्मी की वजह से लोगों को आने जाने में तो दिक्कतें हो ही रही हैं। अन्य जो परेशानियां हैं, जैसा उन्होंने बताया कि खीरा ककड़ी लिए हैं, भोजन के साथ इसे कर लेंगे जिससे हमें कुछ आराम मिल जाए। ऐसे में एक खीरा बेचने वाले दुकानदार हैं, इनसे समझते हैं कि बिक्री कैसे चली। क्यों भाई, बिक्री कैसी चल रही है गर्मी में आपकी? बिक्री बेकार चल रही है, खीरा महंगा हो गया। क्या रेट चल रहा है इस समय? 40 रुपए किलो मिल रहा है मंडी से। 40 रुपये किलो मंडी में है, और आप क्या रेट बेच रहे हैं इसमें? 20 के 6, 20 के 8। 20 के 6, 20 के 8। ठीक है, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि गर्मी का सितम तो है ही है लखनऊ वासियों पे या पूरे प्रदेश वासियों पे। साथ ही साथ जो गर्मी से बचने वाले पदार्थ हैं, चाहे हम खीरा की बात करें, ककड़ी की बात करें, बेल की बात करें, नींबू शिकंजी की बात करें या गन्ना जूस की बात करें, इनके भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। और भाव बढ़ने की वजह से विक्रेताओं में थोड़ी उदासी है कि जिस तरह की बिक्री होनी चाहिए उस तरह की बिक्री नहीं हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ।